दोस्तों माजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 1 के नंबर्स हमारे सामने डिस्क्लोज कर दिए। रुपीज इन लैक्स में हमें अमाउंट्स देखने को मिल रहे हैं। जून का जो है सीक्वेंस कंपनी ने दिया हुआ है। बात करें कंपनी के रेवेन्यू की तो ये लैक्स में दिए गए हैं। दोस्तों मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा तो कैसा रहा कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू। तो कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू है 2625 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 3174 करोड़ और पिछले साल जो है 2357 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। 2357 का 2625 हो चुका है, यानी कि ईयरली अच्छी जम देखने को मिल रही है। क्वार्टरली कंपनी का रेवेन्यू हमें डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी के टोटल इनकम की तो देखिए कंपनी ने इस क्वार्टर की टोटल इनकम जनरेट की है 2914 करोड़। पिछले क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम थी 3483 करोड़ और पिछले साल जो है कंपनी की टोटल इनकम थी 2628 करोड़। तो देखिए 2628 की 2914 अगेन दोस्तों ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस, क्वार्टरली हमें टोटल इनकम में भी गिरावट ही देखने को मिल रही है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। बात करें कंपनी के खर्चों की तो कंपनी ने इस क्वार्टर में जो खर्च किए वो है दोस्तों 2348 करोड़। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने खर्च किए थे 3114 करोड़ और पिछले साल कंपनी ने खर्च किए थे 1739 करोड़। तो 1739 के 2348 यानी कि ईयरली खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। सो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें घटता हुआ नजर आएगा। क्वार्टरली खर्चों की बात करूं तो देखिए कंपनी के खर्चे हमें क्वार्टरली कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बात करें कंपनी के टैक्स देने के पहले के प्रॉफिट की तो देखिए कंपनी का टैक्स के पहले का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है हमें लगभग 566 करोड़। पिछले क्वार्टर में कंपनी का टैक्स के पहले का प्रॉफिट था 369 करोड़ और पिछले साल 888 करोड़ का जो है कंपनी का टैक्स के पहले का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो 888 का 566, सो मैंने जैसा कि बताया था कि ईयरली कंपनी के खर्चे हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो कंपनी हो सकता है कि कंपनी का प्रॉफिट ईयरली डाउन जाता हुआ दिखे। क्वार्टरली कंपनी के खर्चे जो है बहुत हद तक कम आते हुए देखने को मिल रहे हैं, इस वजह से कंपनी का टैक्स के पहले का प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की या फिर प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर की। सो देखिए कंपनी का इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है 452 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 325 करोड़ और पिछले साल जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट था 696 करोड़। तो 700 की रेंज में चलने वाला या फिर 700 के आसपास चलने वाला 452 हो चुका है। ईयरली डाउन लगभग कह सकते हो आपकी 80-85% की जो है हमें गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टरली 325 का 452, यानी कि क्वार्टरली कंपनी ने बहुत ही शानदार रिजल्ट्स दिखाए। बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। सो कंपनी का जो इस क्वार्टर का ईपीएस है 11 रुपए 21 पैसे। पिछले क्वार्टर में 8 रुपए का ईपीएस था और पिछले साल 17 रुपए 26 पैसे का ईपीएस देखने को मिल रहा था। तो 17 रुपए 26 पैसे 11 रुपए हो चुके हैं, 11 रुपए 21 पैसे और 8 रुपए 6 पैसे का ईपीएस 11 रुपए 21 पैसे, यानी कि कंपनी का रिजल्ट क्वार्टरली अच्छा है। ईयरली कंपनी का रिजल्ट हमें डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों। सो ये किस वजह से वो भी देखेंगे कि एक्सेप्शनल आइटम वगैरह का एडजस्टमेंट तो नहीं दोस्तों, कंपनी का कोई भी एक्सेप्शनल आइटम का हमें एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। डेफर टैक्स का हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है 14,000 का, जो कि हमें इसमें ऐड होते हुए देखने को मिल रहे हैं, सॉरी दोस्तों माइनस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। पिछले क्वार्टर में 11,000 का डिफर्ड 145 करोड़ का जो है हमें एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है टैक्स का। पिछले क्वार्टर में 110 करोड़ का था। सो डेफिनेटली दोस्तों क्वार्टरली जो है कंपनी का जो डिफर्ड टैक्स पेमेंट है वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और इस वजह से हमें प्रॉफिट भी नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।